आज विधानसभा विकासनगर क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती का 65वां जन्म दिवस कल्याणकारी रूप में मनाया गया। जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सोने की हरियाली सांस्कृतिक लोक कला मंच द्वारा लड़कियों ने सुंदर नृत्य किया। फोटो कौन से नंबर भेजिए जी? ना 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 मैं तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज। बच्चों जहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कि हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। कहाँ से हो आप? मैं वाला खालसा। नाम क्या आपका? प्रिया। दीक्षा। आपका? दीक्षा। प्रिया। निकिता। जी गौतम जी आज विकासनगर पहुंचे हैं। पार्टी का मकसद क्या है और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है पार्टी? पार्टी का मकसद आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ पर उत्तराखंड में निर्देश है कि हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर बने, तो उसके लिए हम प्रत्येक जिले में प्रत्येक विधानसभा में दौरा कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने का, और 2022 में अपनी यहाँ पर मजबूत स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को लाकर सरकार बनाने का। लगातार बीएसपी यहाँ पर अपना वजूद खोती जा रही है। पहले कभी 10 सीट हुआ करती थी, 9 सीट हुआ करती थी, लेकिन आज वो 2-3 पर सिमट कर रह गई है। तो क्या मानते हैं ये पार्टी का विस्तार हो रहा है या? ये तो राजनीति है, चलती रहती है, उठक पटक चलती रहती है, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद नहीं, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और बहुजन समाज पार्टी आज पहले से ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पर पहले कांग्रेस की विफल नीति, उससे बीजेपी आई। आज बीजेपी की विफल नीति जो बीजेपी ने वादे किए वो पूरे नहीं किए, उसकी वजह से कांग्रेस भी देख ली लोगों ने, बीजेपी भी देख ली। 10 साल हो गए, 20 साल से यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बना। 20 साल कभी कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, तो आज जनता त्रस्त है इन दोनों पार्टियों से। क्या मानते हैं कि यूपी में भी अपनी जो बागडोर है पूरी तरह से नहीं निभा पा रही मायावती जी? क्योंकि चाहे वो हाथरस वाला कांड हो उसमें भी उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, तो क्या मानते हैं इसको आप? हाथरस वाले कांड में तो स्टार्टिंग ही बहन जी ने की। अगर बहन जी ने ट्वीट के जरिए जो ट्वीट किया बहन जी ने, उसी से तो फिर सब में खलबली मची। शुरुआत तो बहन जी करती है हर चीज़ की, चाहे आज वो देश का किसान हो, चाहे हाथरस को। नहीं, पीछे नहीं हटते। आप क्या सोचते हैं हम लोग सड़कों पर आकर कानून अपने हाथ में नहीं लेते और लोगों की तरह, हम अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या मानते हैं कि प्रदेश में किस तरह से आप देख रहे हैं 2022 के चुनाव? 2022 में चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। अगर हमारी सरकार नहीं बनी, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसी स्थिति में हम इस टाइम, चाहे भी चुनाव करा लें। जी सर, जैसे आज ये बसपा पार्टी द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आदरणीय बहन जी का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जनपद वार हमने कल मनाया था, और आज विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में विधानसभा अध्यक्ष और जिला कमेटी के नेतृत्व में हम आज बहन जी का जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, और इस समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उस गरीब वर्ग, उस वंचित समाज के लिए खड़ी है जो वर्षों से वंचित है। जी सर। मैं एचएल कनियाल हूँ। मुझे बसपा पार्टी ने जिलाध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी है, और मैं अपने विकासनगर के विधानसभा के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का सहर्ष धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने
आज 16 जनवरी को भी बहन जी के जन्मदिन पर यहाँ पर एक बहुत विशाल सभा का आयोजन किया है और उन्हें दीर्घायु होने की एक अपेक्षा की है और भगवान उनकी आयु को लंबी करे और हमारे समाज की जो समाज बिखरा हुआ समाज है उस समाज को एक करने के लिए वो जैसे पुरजोर काम कर रही हैं वो अपने कार्यों में सफल हों। और हम सभी पदाधिकारी आज इस दिन में संकल्प लेते हैं कि हम समाज पार्टी को इस समय 2022 में अपने उत्तराखंड में उसको शासन सतह पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारे सभी सारे पदाधिकारियों का संकल्प है कि हम बीएसपी पार्टी को जो इस प्रकार से अन्य पार्टियों ने समाज के लोगों के साथ जो अन्याय किया है, जो हमारे नवयुवकों को बेरोजगार। जी सर, आपका परिचय? सत्येंद्र कुमार। सर, आज जैसा प्रोग्राम रखा गया है इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बहन जी ने जो सर्व समाज के लिए अभियान चलाया है, गरीबों के लिए अभियान चलाया है, वंचितों के लिए अभियान चलाया है, उसको ज़मीन पे धरातल पे लागू कराने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इस उपलक्ष्य में बहन जी का ये 65वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें हम पूरे समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो समाज वंचित है, शिक्षा से वंचित है और अपने रोज़गार से वंचित है, उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। और बहन जी का भी यही प्रयास है कि सब युवाओं को रोज़गार मिले, सबको शिक्षा मिले और सबकी हेल्थ का और सबकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? मैं मंगलराम कटारिया, पचवादून प्रभारी बीएसपी। देखिए, बहन जी आज भी सर्वोच्च हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे समाज के लिए हितकारी हैं और सर्वोच्च ही रहेंगी। आज उनका 65वां जन्म दिवस हम मनाने जा रहे हैं और कल 15 तारीख की देहरादून हमने बड़ी भरपूर